हम लोग आज से है ना पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। और जो है पॉलिटी में जो हम सबसे पहले देखेंगे है ना, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है यूनियन एंड टेरिटरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है वो किस लेवल तक आपको है ना बताया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो एक स्टेट पीसीएस लेवल तक आप इन लेक्चर्स की मदद से है ना आप उन स्टेट पीसीएस तक को साध सकते हैं ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनियन एंड टेरिटरी है ना। तो भारत जो है, भारत सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा है, आर्टिकल वो कहता है आर्टिकल 1 से, ये जो है यूनियन एंड टेरिटरी, ये हमारा पार्ट 1 है। आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के 25 पार्ट हैं। ये भी हम बात करेंगे है ना, एक बारी बात करेंगे कि पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल क्या है, कितने हैं है ना, आर्टिकल्स कितनी हैं, क्या हैं, तो इन पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जानिए आप कि हमारे पूरे संविधान में अभी प्रेज़ेंट में कुल मिला के 25 पार्ट हैं और आर्टिकल लगभग 450 के करीब है और शेड्यूल जो है वो हमारे 12 है ना, 12 है। तो इसमें से सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसके अंतर्गत आर्टिकल आता है 1 से लेकर के 4 तक है ना, उसमें हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है ना। तो सबसे पहला जो हमें देखना है वो आर्टिकल 1 देखना है। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज़ भारत, इसमें दोनों शब्द का यूज़ किया गया, ध्यान रखिएगा। इंडिया दैट इज़ भारत, की इंडिया का भी यूज़ किया गया, भारत का भी यूज़ किया गया है। तो इंडिया इसलिए यूज़ किया गया है कि भाई देश विदेशों में हमें इंडिया से नाम से जानते हैं और भारत चूँकि हमारा सांस्कृतिक नाम है ना? तो दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि क्या है, भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए यहाँ कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए आपको कुछ मैं बात बता दूँ, जैसे कहा तो गया है यहाँ यूनियन, ठीक है जी? लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि 3 तरीके के जैसे है ना संबंध होते हैं। एक यूनियन होता है, एक होता है फेडरेशन और एक होता है कॉन्फेडरेशन, है ना? तो जैसे कि जैसे आपका यूएसए है, जैसे मान लेते हैं यूएसए है हमारा। तो यूएसए जो है उसमें क्या है, सभी राज्य जो हैं एक साथ मिल कर के इन्होंने आपसी सहमति बना ली है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। 50 राज्य हैं यूएसए में, तो यूएसए में 50 राज्य हैं, तो उन सबों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई चलिए हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक साथ जुड़े हुए हैं और सब राज्यों को मिला कर के यूएसए कहा गया है ना। जबकि भारत में तो ऐसा नहीं है। तो भारत ने क्या कहा है, भारत ने कहा है अपने आप को यूनियन, है ना, लेकिन हम हैं क्या, हम हैं बेसिकली क्वासी फेडरल, है ना, क्वासी फेडरल है हम। इस पर चर्चा करेंगे आगे चल के, है ना। तो जो आपका आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो आप बस फिलहाल इतना रखिए, इंडिया दैट इज़ भारत जो भारत और राज्यों का संघ है। इसमें क्या है कि जो जितने भी राज्य हैं, राज्य वो क्या है, उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि बिहार जो है कभी भारत से अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। भारत जो है वो पूरे राज्यों का संघ है और इसमें मतलब एक समूह है ना, जिसमें से ऐसा नहीं होता कि भारत बिहार आग मतलब वो बिहार या कोई भी राज्य जो है वो आगे बाहर निकल जाए, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अलग होने का अधिकार नहीं है। और इस यूनियन में क्या-क्या आती है भाई, तो यूनियन में क्या-क्या चीज़ आती है, तो भारत के क्षेत्र में शामिल हैं राज्यों का क्षेत्र, मतलब जो आप राज्य सोचते हैं, स्टेट्स है ना, केंद्र शासित प्रदेश जो भी आप सोचते हैं, यूटीज़ है ना, यूटीज़ हमारे। और उसके अलावा जो भविष्य में अर्जित क्षेत्र हो सकते हैं, जो भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, अर्जित करेंगे। मान लीजिए जैसे कभी हमारे पास सिक्किम भी नहीं था, है ना, कभी हमारे पास सिक्किम नहीं था, लेकिन सिक्किम को हमने क्या किया, अर्जित किया है। और आज़ादी के समय बात करेंगे आगे चल के इस पर। तो हमने सिक्किम को अर्जित किया है, तो सिक्किम को अर्जित किया तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एक अर्जित क्षेत्र कहलाएगा ना। तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी हम कुछ ऐसा हो जो अर्जित कर सके। जैसे आपने देखा है बांग्लादेश के साथ भी हमने 2014 में कुछ है ना, कुछ पोर्शन को का लेन-देन किया है ना, लेन-देन किया है। कुछ उनको दिया है, कुछ अपने को लिया है, समझौता करके, है ना, समझौता किया था उस समय। तो ये कहा हमने कि भाई हम जो है अर्जित क्षेत्र भी हैं हमारे। तो भारत में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो राज्यों राज्यों का क्षेत्र हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया और भविष्य में अर्जित क्षेत्र हो गए। ये सब हो गए, ठीक है जी। उसके अलावा एक और ध्यान रखना है कि भारत में जो है राज्यों और ये जो संघ सेंटर होता है, सेंटर और जो स्टेट होता है, उनके बीच में कोई समझौता नहीं है, है ना? समझौता नहीं है। समझौता होता है तो ऐसे होता है कि निकल सकते हैं लोग। समझौता हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा है ना? समझौता हमारे यहाँ नहीं है तो हमारे समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये है हमारा आर्टिकल 1 कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इस राज्यों के संघ इंडिया दैट इज़ भारत, है ना? ध्यान रखना है। और ये जो है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और इन मतलब राज्य क्षेत्रों में शामिल कौन-कौन सा है, तो राज्य क्षेत्र है, उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स हो मतलब स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज़ हो गए और भविष्य में जो अभी कभी अर्जित किया जाएगा क्षेत्र, तो वो हो गया, है ना? अब आइए आर्टिकल 2 में क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। अब देखिए, जैसे नए राज्य का प्रवेश कराना है, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दिया सिक्किम का, है ना, सिक्किम का।
सिक्किम कभी हमारा पार्ट नहीं था ना, हमारा पार्ट नहीं था। अब सिक्किम को अगर भारत में मतलब देसी रियासत वगैरह थे ना, तो वो हमारे पार्ट नहीं थे भाई पहले। तो उनको जब अगर हमें भारत के अंदर लेना है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि आर्टिकल 2 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि आप जो है नए राज्यों का प्रवेश जो है या स्थापना है ना, प्रवेश करा सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। और उसके लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अब इसके लिए क्या है, आपको जो है प्रेसिडेंट से क्या लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन है ना, पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और ये जो है, ये साधारण बहुमत से अगर कोई बिल पास हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है कि भाई हमारा वो जो राज्य है वो हमारा आ गया हमारे अंदर। जैसे सिक्किम का एग्जांपल ले रहे थे हम लोग कि सिक्किम हमारा क्या था, सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम को हमने अपना पार्ट बनाया जब, तो पहले आपको ध्यान रखना है सिक्किम जो है ना 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1974 में है ना, उसको अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम पहले हमारे पास में नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, इस नए राज्य को हमने अपने अंदर प्रवेश की है ना, प्रवेश कराया हमने अपने अंदर है ना। तो इस ये है आर्टिकल 2 के तहत किया गया है। तो संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना करने का, विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा बात। 1975 में हुआ था, ध्यान रखना है। सिक्किम जो है वो 35वां और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से जुड़ा हुआ है 1975 में, है ना। अब आर्टिकल 3 और 2 में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आर्टिकल 3 है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम क्या क्या। जैसे कि किसी राज्य क्षेत्र का गठन करना, सीमा परिवर्तन करना या नाम परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है। ठीक है जी। अब देखिए, अब नाम जैसे आपने देखा है कि हमने क्या किया कि आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना बना दिया। ये पहले से मतलब राज्य हैं, है ना? आंध्र प्रदेश राज्य है, हमने क्या किया, इनको तोड़ दिया बीच में से, है ना? और नया राज्य बना। जैसे बिहार से आपने देखा, बिहार से झारखंड बन गया। जैसे आपने देखा यूपी से उत्तराखंड बन गया। तो ये सब राज्य का जो है ना, सीमा का भी निर्धारण कर सकते हैं। सीमा का निर्धारण करना, उसका नाम में परिवर्तन करना, या फिर एक राज्य या 2 राज्यों को मिला करके एक नए राज्य का स्थापना करना, या किसी राज्य को तोड़ करके नए राज्य को बनाना, है ना? तो ये जो है आर्टिकल 3 के तहत होगा। ध्यान रखना है आर्टिकल 2 और 3 में अंतर क्या हो गया फिर? आप कहेंगे कि आर्टिकल 2 में है ना सर, कि आर्टिकल 2 में जो ऐसे राज्य हैं जो कभी भारत के पार्ट रहे ही नहीं थे, उनको अगर अंदर लेना है, तो हम आर्टिकल 2 की बात करेंगे। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है, जो ऐसे राज्य होंगे, जो ऐसे पोर्शन होंगे, जो हमारे क्या है, भारत के पार्ट हैं, रहे हैं ना, भारत के पार्ट रहे हैं, लेकिन हमने उनको तोड़-मरोड़ के भारत का ही पार्ट बन रहने दिया है, बस तोड़-मरोड़ दिया है उनको, है ना? अब इसके लिए मान लीजिए, जैसे इसमें भी क्या है कि आपको अगर मान लीजिए किसी राज्य को तोड़ना है, तो संसद है ना, अधिकार संसद को दिया गया है। तो राज्य को अगर तोड़ना है तो क्या करेगा, पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेगा, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, है ना। उसके अलावा जैसे बिहार को तोड़ना है, तो बिहार को तोड़ना है अगर, तो बिहार के प्रेसिडेंट क्या करेंगे हमारे, कि बिहार संबंधित राज्य को सूचित करेंगे कि भाई हम जो है आपके राज्य को तोड़ना चाहते हैं, बिहार से झारखंड को निकालना चाहते हैं। तो अब ऐसे में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो उनको ये जो आपके राष्ट्रपति हैं वो करेंगे, ये इनको बिहार विधानसभा में क्या है, वो बिल भेजेंगे, बिल, है ना, कि भाई हम ऐसा-ऐसा सोच रहे हैं। अब बिहार क्या चाहता है, बिहार सजेशन दे सकता है बस, लेकिन इस सजेशन को मानने का बिल्कुल ही है ना, बाध्यता नहीं है ना, बाध्यता नहीं है संसद के पास। तो संसद चाहेगी तो मानेगी बात, नहीं चाहेगी नहीं मानेगी, अपनी बात मानेगी, है ना। तो संसद को इस पर पूरा अधिकार दिया गया कि तोड़ करके, मरोड़ करके अलग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जैसे एग्जांपल भी लेते हैं हम, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड जो हमारा बना था 2000 में, 9 नवंबर 2000 में बना था यूपी से, है ना, यूपी से उत्तराखंड बना। हमें पता है कि 15 नवंबर, है ना, 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को बना दिया गया। तो ये सब आर्टिकल 3 के तहत है। तो दोनों में हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा-थोड़ा अंतर है ना, समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में क्या अंतर है। आर्टिकल 2 में हमारा जो राज्य था वो कभी मतलब जो भी पोर्शन था वो कभी भारत का पार्ट रहा ही नहीं है। उससे अगर हमें अंदर लेना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। और वैसे पोर्शन जिन्हें हम आर्टिकल जो भारत के पोर्शन में है ना, भारत के पार्ट रहे हैं, उन्हीं को तोड़-मरोड़ के अगर भारत के अंदर ही रखना है तो हम यूज़ करेंगे आर्टिकल 3 का, है ना? चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 की बात करते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत जैसे ही हमने नए राज्यों की या तो स्थापना करी, आर्टिकल 2 के तहत जैसे आपको बताया, या फिर नए राज्य का गठन कर दिया आर्टिकल 3 के तहत। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ना, कुछ अनुसूचियाँ हैं, जिनमें आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कौन-सी अनुसूची है भाई? तो अनुसूची 1, पहली अनुसूची में आपको बताना पड़ेगा, और चौथी अनुसूची है ना, इन दोनों अनुसूचियों में आपको बताना पड़ता है कि भाई
पहली और चौथी अनुसूची में ना बताना पड़ता है आपको कि भाई ये जो है ना, ये कि पहली और 2 अनुसूची हैं जो हमारी डिसाइड करती हैं कि भाई हमारे राज्य कितने हैं, है ना? और चौथी अनुसूची हमें बताती है कि राज्यसभा में कितने मतलब सदस्य जाएँगे। तो इसके लिए अब भाई आपको कुछ न कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने बिहार की स्थापना कर दी, बिहार से झारखंड निकाल दिया, तो आपको अनुसूचियों में चेंज करना पड़ेगा कि भाई हमारे भारत में जो है, जैसे हमारे भारत में है ना वो एक नया राज्य बन गया है, झारखंड बन गया है हमारे राज्य में। तो ये बताना तो पड़ेगा ना आपको, है ना? बताना पड़ेगा, तो हाँ भाई बताना पड़ेगा। तो अब बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में ये इसको एंट्री करना पड़ेगा कि भाई झारखंड नाम का नया राज्य बन गया है। लेकिन अब ये जैसे आप शेड्यूल 1 और 4 में चेंज करेंगे, तो इसके लिए इसको आपको क्या है, आर्टिकल 368 के तहत, है ना, ये जो आपका संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना, ये साधारण बहुमत, है ना, ये साधारण बहुमत से होगा, बिल्कुल, है ना, साधारण बहुमत से होगा। और इसके लिए क्या है, आपको कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा इस चीज़ को कि भाई आपने झारखंड राज्य की स्थापना कर दी, तो चलो भाई आपको संविधान में संशोधन करना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना गया है, ठीक है जी। तो आपको समझ में है ना, मुझे लगता है कि आपको है ना आर्टिकल 4 भी समझ में आ गया होगा कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं मानी जाएगी। मतलब ये है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर आपने नए राज्य की स्थापना करी है या नए राज्य को भारत में है ना अंदर लिया है, तो आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आपको चेंज करना पड़ता है। शेड्यूल 1 क्या है, जो बताता है कि देश में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो आपको अगर झारखंड बनाना है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा ना झारखंड बना, नया राज्य बना हमारे यहाँ। तो आपको उसमें एंट्री करना पड़ेगा शेड्यूल 1 में। तो आपने शेड्यूल 1 में एंट्री कर दी, तो ये एक संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 4 सॉरी शेड्यूल 4 जो है वो कहता है कि राज्यसभा में कितने, कोई भी स्टेट जो है कितने अपने एमपीज़ को भेज सकता है। तो अब भाई नया राज्य बन गया, जैसे नया राज्य बन गया झारखंड, तो झारखंड से भी तो कुछ एमपी जाएँगे। अब बिहार से कुछ कटेंगे और वो झारखंड से जाएँगे कुछ एमपी, है ना? तो ये भी तो आपको एंट्री देना पड़ेगा आपको शेड्यूल 4 में। तो जब आप इसमें शेड्यूल 4 में देंगे एंट्री, तो ये एक संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा ना, संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। ये कहा गया है आर्टिकल 4 में। उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल चारों समझ में आया होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि है राज्यों का स्टेट है, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट है, कहा गया है हालाँकि यूनियन, लेकिन है भारत, हम हैं क्या? तो हम हैं क्वासी फेडरल, है ना? ये इस पर बात करेंगे आगे चल के। उसके अलावा कहा गया है क्या कि हमारे यहाँ राज्य जो हैं वो अलग होने का अधिकार नहीं है राज्यों को संघ से। उसके अलावा कहा गया है कि भाई हम जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, है ना? हम लोग दोनों राज्यों का सेंटर के साथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जबकि किसमें-किसमें होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने कहा कि फेडरल स्टेट जो होता है, फेडरल जैसे यूएसए है या कन्फेडरल, इन सब में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। कुछ में होता है कि आप बाहर निकल भी, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो बाहर निकल गए, तो ऐसा भी होता है, ठीक है? तो ये इस पर बात करेंगे बाद में कभी। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ किस तरीके से है ना, जब वो हुआ था, तो इस जब देश आज़ाद हुआ था, तो किस तरीके से हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स का, है ना, भारत में इंक्लूज़न किया गया था, है ना? तो आपको पता है कि इसका यूनिफ़िकेशन का जो वो जाता है, श्रेय जाता है, वो हमारे पटेल साहब, आयरन मैन और जो है वीपी मेनन, है ना? वीपी मेनन सचिव थे, है ना? सचिव। तो वीपी मेनन और पटेल साहब, इन दोनों को इसका योगदान जाता है ना, इनका जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के जो भारत में है वो 565 कुल मिलाकर के प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है जी? जिसमें से 13 ऐसे थे, जैसे देश का विघटन वो हुआ ना, वो देश का पार्टीशन हुआ, तो उस पार्टीशन में 13 जो है वो पाकिस्तान में जाके मिल गया। तो बच गया कितना भाई? तो आपने कहा कि बच गया 300, सॉरी 565 था, 13 चला गया, तो 552 बच गया, 552। 552 में से 549 तो आसानी से भारत में मिल गया, लेकिन 3 कौन-कौन से भाई? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद, ये तीनों जो थे, इन्होंने है ना वो थोड़ी-सी परेशानी क्रिएट कर दी भारत में, है ना? भारत में एंट्री करने से, क्यों? क्योंकि मेनली कहा गया था जब भारत का विघटन हुआ, भारत क्या है, छोटे-छोटे प्रिंसली स्टेट्स, राज्य-रजवाड़ों में बँटा हुआ था। तो जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन, उनका कहना था कि भाई आप चाहें तो इन मतलब प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि आप चाहें तो आप या तो भारत में मिल जाइए, या फिर आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं ना। तो इनमें से 565 में से 13 ने तो क्या किया कि भाई हम पाकिस्तान में मिल जाएँगे, चलो भाई ठीक है, मिल गए अब। उसके अलावा जो बच गए आपके 565 में से 13 गया 552, है ना, 552।
तो 552 में से 549 आसानी से भारत में मिल गए कि हम भाई भारत के साथ रहना चाहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहना चाहते। लेकिन इनमें से 3 जो कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों का था कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है कि जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह, है ना, हरि सिंह, जो कि था एक हिंदू। और उसकी अधिकांश पॉपुलेशन क्या थी भाई, तो ये पॉपुलेशन थी इसकी मुसलमान, है ना, मुसलमान ज़्यादातर पॉपुलेशन थी इनकी। तो इनका क्या था, देश जब आज़ाद हुआ तो इनका था कि हम क्या है, हम रहेंगे अपना, आज़ाद रहेंगे, हमें किसी के साथ ना तो पाकिस्तान के साथ जाना है ना ही हिंदुस्तान के साथ जाना है। तो भाई ठीक है, रहो तुम। तो ऐसे रह रहे थे। तो वो हुआ क्या उसके बाद कि भाई पाकिस्तानियों ने इन पर अटैक कर दिया उसी समय ना। उसी समय देश आज़ाद हुआ था, उसी समय अटैक कर दिया पाकिस्तानियों ने। अब भाई पाकिस्तानी जब अटैक कर दिए तो हरि सिंह का पसीना छूटने लगा। तो ये आए भारत के पास, है ना, भारत से सहायता मांगने की, भाई हमें सहायता करिए। तो भारत ने कहा कि चलो ठीक है, सहायता तो करेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन करना पड़ेगा। अब ये क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, तो इसके तहत क्या है कि आपको 3 सर्विस, जैसे कि क्या क्या 3 चीज़, जैसे कि होता है एक कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, फॉरेन मिनिस्ट्री मतलब फॉरेन रिलेशन, और भी एक आध होता है फॉरेन और डिफेंस, है ना, डिफेंस। ये तीनों क्या करना पड़ेगा, ये तीनों भारत सरकार देखेगी, और बाकी आप अपना राज्य चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 चीज़ भारत को चाहिए है। तो भाई इन्होंने क्या किया कि भाई साइन कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन कर दिया। और फिर अक्टूबर 1947 में जाकर के जब साइन किया तो ये भारत के अंग बन गए एक तरीके से ना। अब एक तरीके से अंग बन गया तो फिर क्या हुआ, 1957 में इन्होंने अपना एक संविधान लागू कर दिया। वही जो आर्टिकल 370 वाला खेला है, आपने सुना होगा, है ना, जो कि फाइनली हटा दिया गया था 2019 में, है ना, 2019 में हटा दिया गया था। तो ये है जम्मू कश्मीर का खेल। अब आते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है, आज के गुजरात में, है ना, गुजरात में। अब देखिए गुजरात क्या है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। अब उसका जो राजा था वो मुसलमान था, है ना, मुसलमान था। और पॉपुलेशन हिंदू थी, है ना, पॉपुलेशन हिंदू थी, उल्टा केस हो गया है ना। अब जो उसका जो राजा है यानी बादशाह है, बादशाह वो चाह रहा है कि हम चले जाएं पाकिस्तान में। और वहाँ की पॉपुलेशन जो हिंदू है वो चाह नहीं रही है वहाँ जाना, वो चाहती है कि भारत में रहें। तो भाई इनके साथ क्या हुआ, तो इनके साथ जो है हमारे पटेल साहब और वीपी मेनन साहब ने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेफरेंडम करा दिया वहाँ। रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह की जनता से पूछा गया कि भाई कहाँ जाओगे तुम। तो उन्होंने कहा कि भाई हम भारत में मिलेंगे। तो ये लोग भारत में मिल गए, और जो वहाँ का जो बादशाह था वो भाग गया पाकिस्तान, है ना, स्केप टू पाकिस्तान। तो ये केस है वहाँ का जूनागढ़ का। ये कब हुआ, ये नवंबर 1947 में हुआ, नवंबर 1947 में। अब तीसरा और अंतिम केस आता है ये हैदराबाद का। तो हैदराबाद ने क्या किया था, हैदराबाद चूंकि देखिए अभी ये भारत के बीच में है ना, बीच में है, इधर है, कोने में है, बीच में है, कहे तो, है ना, साउथ ईस्ट में पड़ता है ना, साउथ साउथ ईस्ट बोल लीजिए, है साउथ बोल लीजिए, है ना, साउथ बोल लीजिए। तो ये साउथ में है और ये समुद्र के किनारे है। तो इसने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, तो इन्होंने 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया भारत से। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है कि भाई आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अभी हमें पता नहीं है कि हमें जाना है नहीं जाना है, डिसाइड नहीं किया अभी। तो इन्होंने क्या किया, भारत से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा लिया। तो भारत ने कर लिया, भाई चलो ठीक है कि 1 साल देख लो तुम्हें क्या करना है नहीं करना है। लेकिन हुआ यूँ कि अच्छा वहाँ के क्या थे, वहाँ का भी जो आपका हेड था वो निज़ाम था, मुसलमान था, पॉपुलेशन हिंदू वाली ही थी। तो अब भाई वहाँ हुआ यूँ, और उसके अलावा क्या हुआ, वहाँ हिंदू थे तो हिंदू चाहते थे भारत में मिल जाना। तो ये निज़ाम ने वहाँ चाल क्या चली कि वहाँ ने अपने रजाकर सैनिकों को, है ना, रजाकर सैनिकों को क्या किया, भेज दिया। रजाकर सैनिक थे ना उनके भाड़े के सैनिक, और उनसे क्या किया, हिंदुओं को पिटवाना शुरू कर दिया कि भाई तुम लोग क्यों इंडिया में मिलना चाहते हो। तो इसको देख करके क्या किया भारत ने, है ना, भारत ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत वहाँ क्या किया, निज़ाम को मार दिया, मार के हटा दिया, और भारत में विलय हो गया इस तरीके से हैदराबाद का। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया। अब चलिए बात करते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या क्या हुआ है। तो भारत के राज्यों को, है ना, फिर आया क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वगैरह आया, किस तरीके से स्टेट बनेगा। तो हम बात करते हैं उसी पर कि स्टेट किस तरीके से बनेंगे। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया है कि भाई जब देश आज़ाद हो गया है, अब जितने भी राज्य रजवाड़े सब मिल गए हैं, अब कुछ नहीं होना है, तो अब भाई नए नए राज्यों की स्थापना की जाए। तो आपको पहले तो ये बताना है कि कितने राज्य थे, है ना, कितने राज्य थे जब भारत बना था। तो आप बोलेंगे 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, है ना, 1956 में, है ना, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अच्छा ठीक है जी। तो ये कैसे कैसे अब नए नए राज्यों का बनना कैसे शुरू हुआ वो सुनिए। तो अब नए नए स्टेट का बनना है, ठीक है जी।
तो सबसे पहला बनाया गया है एसके धर कमेटी। 1948 में नए-नए राज्यों को बनाने के क्रम में सबसे पहला 1948 में एसके धर कमेटी। तो उस समय हुआ यूँ था कि जितने भी राज्य वगैरह थे ना, जैसे मेनली आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषियों ने क्या कर दिया था कि हमें भाई भाषा के आधार पर हमें क्या है, राज्य बनाना है। भाषा के आधार पर राज्य बनाना है। अब अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाना है तो चलो भाई, अब इन्होंने क्या किया कि बहुत है ना ज़ोर-शोर से वो कर दिया है ना, आगे बात करेंगे अभी इस पर। तो ज़ोर-शोर से इन्होंने क्या कर दिया है पूरा कि चलो हमें भाई, तेलुगु भाषी हैं हम लोग, तो हमें भाषा के आधार पर हमें दे दो भाई, तुम राज्य बना दो हमारा। अब इसके धर कमेटी के पास भी गया भाई ये रिकमेंडेशन कि भाई अब लोग चाह रहे हैं कि ऐसा-ऐसा हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी अगर देश ऑलरेडी बहुत बटा हुआ है ना, बहुत हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम मान लीजिए फिर से भाषा के आधार पर भी बाँट देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश अभी भी आज़ाद ही हुआ है। भाषा के आधार पर अगर स्टेट को बाँटेंगे तो आज भी देख रहे हैं ना आप, मुंबई में क्या होता है कि भाई अब तुम मराठी बोलो नहीं तो तुमको पीट देगा वहाँ सब। तो आज भी देखिए इतना है, उस समय तो और भी रहा होगा, है ना? आज भी है, जबकि है ना, आज भी है, उस समय तो और रहा होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इससे देश बँटेगा, तो इसलिए क्या है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, नहीं, कि आप जो है वो राज्यों का गठन करें, लेकिन स्टेट लैंग्वेज के आधार पर नहीं करें। तो किस आधार पर करें भाई? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जैसा होगा उस आधार पर आप क्या है, नए-नए राज्यों का गठन करिए भाई। चलो भाई ठीक है, ये मान लिया गया। लेकिन फिर वही हुआ, जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट दिया 1948 में ही, उसी समय क्या हुआ, तेलुगु तेलुगु लैंग्वेज वाले ने, जैसे है श्री, है ना, पोट्टी श्री रामुलु, है ना, श्री रामुलु, इन्होंने क्या कर दिया भाई, स्ट्राइक कर दिया। हंगर स्ट्राइक। तो इसके लिए क्या है, जेवीपी कमेटी बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू भी से है, पट्टा एक है, वल्लभ भाई पटेल, है ना, जेवीपी में भी हो गया वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और पी से क्या हो गया, पी से हो गया आपका पट्टाभी सीतारामैया, है ना, पट्टाभी सीतारामैया। तो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों से पूछा गया कि भाई आप बताइए क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही बात कही कि भाई नहीं, अभी स्थगित कर दो, अभी मत सोचो इस बारे में कि स्टेट को हमें जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना है। तो इसी बीच आपको बताया कि तेलुगु भाषियों ने क्या कर दिया कि भाई हंगर स्ट्राइक कर दिया। पोट्टी श्री रामुलु, नाम याद रखिएगा, है ना। और इन्होंने 58 दिन तक, है ना, लगातार हंगर स्ट्राइक करी, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1952 में। अब जैसे ही 1952 में इनका मृत्यु हुआ भाई, उसके बाद वहाँ के लोग पगला गए। और इस तरीके से, है ना, फिर फाइनली जवाहरलाल नेहरू को वो अक्टूबर में, ना, अक्टूबर 1952 में इस बात की घोषणा करनी पड़ी भाई कि आपको जो है वो आंध्र प्रदेश नए राज्य का गठन कर दिया जाएगा। तो फाइनली जो है अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था। ये ध्यान रखिएगा कि सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए। अब ये बात हो गई भाई, चलो। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक और कमेटी बनाया गया उसके बाद, फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी है ना 1953 में। 1953 में पहले बना इसके धर कमेटी, जो कि है 1948 में इसके धर की, है ना, अध्यक्षता में। उसके बाद बना जेवीपी, जिसमें है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये हो गया। अब आ गया फजल अली कमेटी, ये बना 1953 में। वो दोनों बने थे 1948 में। तो ये है कौन से, तो इनके मेंबर कौन कौन से हैं, तो एक है हृदय नारायण कुंजरू, केम पनिक्कर और फजल अली। ये तीन मेंबर हैं, हृदय नारायण कुंजरू, फजल अली और केम पनिक्कर। अब इन्होंने 1953 में बनाई थी, और फिर इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1955 में, और कहा कि चलो भाई, स्टेट्स को इससे पहले क्या हुआ था कि हमने बांट रखा था ABCD में। अब ये ABCD क्या है, पार्ट ABCD, स्टेट्स को हमने पार्ट में बांट रखा था। तो पार्ट ए में कौन सा स्टेट था, तो आप कहेंगे कि जब जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो जो पोर्शन ब्रिटेन के अधीन था ना, उन सबको पार्ट ए में रखा गया था। पार्ट बी में कौन कौन से थे, तो आपने कहा पार्ट बी में थे प्रिंसली स्टेट्स वाले, है ना, प्रिंसली स्टेट्स वाले। पार्ट सी में कौन थे, तो कमिश्नरी, है ना, कमिश्नरी स्टेट वाले, कमिश्नरी एरिया, कमिश्नरी स्टेट, है ना, ये वाले थे। और पार्ट डी में कौन था, तो अंडमान निकोबार, अकेला अंडमान निकोबार था। पार्ट ए में कौन था, 1935 में जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत जो ब्रिटेन के अधीन राज्य थे वो पार्ट ए में थे। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स थे। पार्ट सी में कमिश्नरिएट था, है ना, कमिश्नरिएट एरिया। और पार्ट डी में था अंडमान निकोबार। तो जो फजल अली कमेटी आया उसने क्या कहा कि भाई आप इनको पहले
ख़त्म करो, पार्ट ए बी सी डी हटाओ यार, इन सब को हटाओ, नहीं करना है हमें। और जो है राज्य को आप क्या करें, लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनाए भाई, है ना। लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनाए। तो इसके तहत वही किया गया कि भाई 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए 1956 में। इसके तहत क्या किया गया, ABCD जो स्टेट्स थे उनको हटा दिया गया। अब नए स्टेट्स जो भाषा है ना, भाषाई आधार पर बनाया गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। तो उस समय कितने स्टेट थे, तो आपको पता है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सा था भाई, आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश, जिससे आज बन गया है ना, आंध्र प्रदेश से निकल के बन गया है कौन सा, आप बोलेंगे 2014 में बना है तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। असम था, असम। उसके अलावा बिहार, जिससे कट के बन गया अभी झारखंड 2000 में, है ना, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बन गया है। उसके बाद था बंगाल, सॉरी बॉम्बे, बॉम्बे था। तो बॉम्बे से अभी क्या क्या बन गया है, बॉम्बे से एक महाराष्ट्र और एक गुजरात टूट करके, है ना, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में हालांकि हुआ था, अब नहीं याद रखना है आपको बिल्कुल। तो बॉम्बे से बन गया महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है भाई। जम्मू कश्मीर से आपने देखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है, हालांकि अभी ये यूनियन टेरिटरी है, उस समय स्टेट थे, ठीक है जी। तो ये 2019 में आपको पता है यूनियन टेरिटरी है ना, बनाया गया, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है जी। चलिए, फिर उसके बाद एक केरला था, MP था, MP से क्या बन गया, छत्तीसगढ़, MP से 2000 में छत्तीसगढ़ भी बन गया। उसके अलावा मद्रास था, मद्रास जिसका नाम अभी चेंज हो गया ना, चेन्नई हो गया चेंज, है ना। उसके अलावा मैसूर था, जिसका नाम अभी चेंज होके हो गया है क्या, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। उसके अलावा उड़ीसा था, पंजाब था, जिसे आपने देखा कि पंजाब से हरियाणा टूट गया, चंडीगढ़ टूट गया, चंडीगढ़ टूट गया, क्या, शाह कमीशन, ध्यान रखिएगा, पंजाब से शाह कमीशन की रिकमेंडेशन से, है ना, ये आपका चंडीगढ़ बनाया गया, चंडीगढ़ हरियाणा वगैरह, है ना, ये 1966 में शाह कमीशन पर बनाया था, ठीक है जी। उसके अलावा राजस्थान था, राजस्थान, ठीक है जी। यूपी से उत्तराखंड टूट गया 2000 में, यूपी से उत्तराखंड टूट गया, चलो भाई 2000 में, ठीक है जी। उसके अलावा बंगाल हो गया, बंगाल। उसके अलावा ये हो गया आपके स्टेट्स, है ना, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बंगाल। ये 14 राज्य हो गए। यूनियन टेरिटरी कौन कौन से थे उस समय, तो आप बोलेंगे उस समय अंडमान निकोबार, दिल्ली उस समय भी था यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश भी उस समय क्या था, यूटीज था, जो उसको बाद में, है ना, बाद में 1993, सॉरी, है ना, उसको हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया गया, स्टेट में बना दिया गया। उसके अलावा लक्काद्वीप था, लक्काद्वीप, जिसे आप आज लक्षद्वीप बोलते हैं ना, वो लक्काद्वीप था, लक्काद्वीप। उसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा, ये दोनों भी थे, जिनको आज राज्य बना दिया गया है ना, राज्य बना दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए ठीक है। अब एक चीज़ जिस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, कि अर्जित क्षेत्र क्या होता है, अर्जित क्षेत्र और यूनियन और टेरिटरी में क्या अंतर है। अगर आपसे बोला गया टेरिटरी ऑफ इंडिया और बोला गया यूनियन ऑफ इंडिया, तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे यूनियन इंडिया बोलते हैं ना, यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें केवल 28 राज्य आते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया बोलेंगे तो 28 राज्य आएगा इसमें। और अगर आप बोलेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया, देखिए यूनियन टेरिटरी बोल दिया था तो आप बोलेंगे कि अभी फिलहाल जितने हैं वो, लेकिन अगर बात करेगा यूनियन ऑफ इंडिया से क्या मतलब है आपका, तो आप बोलेंगे यूनियन ऑफ इंडिया से मतलब है हमारा 28 राज्य। और टेरिटरी अगर बोले तो टेरिटरी में क्या आ जाता है आपका, जहाँ कहीं भी भारत के संप्रभुता का विस्तार है वो सब आ जाएगा, है ना, सब आ जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, जैसे इसमें स्टेट भी आ जाएंगे और यूटीज तो है ही, है ना, यूटीज भी आ जाएंगे। अगर फर्दर भारत अगर फ्यूचर में अगर कोई राज्य नए राज्य को अपने अंदर लेता भी है, तो वो भी क्या है, टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। तो टेरिटरी बड़ा पोर्शन हो गया, बड़ा सर्कल हो गया, उसमें छोटा सर्कल आप बना दे तो ये यूनियन होता है ना। मतलब यूनियन जो होता है एक सबसेट होता है टेरिटरी का, ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे पुर्तगाल। पुर्तगाल से हमने लिया है क्या, गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली लिया है, और गोवा भी लिया है ना, गोवा। गोवा कब लिया था, तो 1987 में, ध्यान रखिए, सॉरी 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। ले तो हमने लिया था 1961 में ही, है ना, ले तो लिया था 1961 में ही, ठीक है, पुर्तगाल से। लेकिन गोवा को ध्यान रखना है 1987 में हमने राज्य का दर्जा दिया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ नाम बदले गए हमारे यहाँ, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके कर दिया गया है यूपी, मद्रास का नाम बदल करके चेंज करके कर दिया गया है तमिलनाडु, मैसूर का नाम बदल करके कर दिया गया है कर्नाटका, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, है ना, हम आप बात करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कुछ और चीज़ें, जैसे सिक्किम के बारे में बता दिया, सिक्किम के बारे में 35वां 36वां संविधान संशोधन
जो 1975 में कैरी आउट किया गया था, ठीक है। उसके अलावा तेलंगाना को 2014 में, है ना, जम्मू कश्मीर को 2019 में, जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया 2019 में, गोवा को 1987 में, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रख लेना है एज इट इज़। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो जिन पर है ना हमें ध्यान रखना है, क्या क्या है भाई। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूटीज़ के बारे में, है ना। यूटीज़ के बारे में हमने आपने है ना लगभग पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया है इस चैप्टर का। अब हम बात करने वाले हैं यूटीज़ के बारे में। यूटीज़, तो यूटीज़ क्या क्या है भाई। तो अभी हमारे देश में कितने यूटीज़ हैं, तो आप बोलेंगे कुल मिला के अभी 8 है ना, 8 यूटीज़ हैं। कौन कौन से है भाई, तो अंडमान निकोबार है पहला, अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रखना है। चंडीगढ़ है जिसकी राजधानी वापस से चंडीगढ़ है। दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, देखिए इन दोनों को जोड़ा गया है अभी रिसेंटली, है ना, जोड़ा गया है 2022-23 में, ध्यान नहीं है अभी, है ना, ध्यान नहीं है, आप देख लीजिएगा। दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव को जोड़ा गया है जिसकी कैपिटल है दमन, है ना, दमन। एक है दिल्ली, हमारा दिल्ली यूटीज जिसका कैपिटल है दिल्ली। फिर है जम्मू कश्मीर जिसका कैपिटल है श्रीनगर। लद्दाख जिसका राजधानी है लेह। लक्षद्वीप जिसका राजधानी कवरत्ती, लक्षद्वीप का कवरत्ती। और पुडुचेरी का पुडुचेरी। तो अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली दमन दीव का दमन, दिल्ली का नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कवरत्ती और पुडुचेरी का पुडुचेरी। कुल मिला के 8 हो गए। अब इनमें ध्यान रखना है आपको कि 3 ऐसे यूटीज़ हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सा है भाई, तो पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो अब देखिए कि कैसे हमारा चलता है, हमारा केस कैसे चलता है, ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यूटीज़ में। तो आप बोलेंगे आर्टिकल 239 के तहत ना, आर्टिकल 239 के तहत राष्ट्रपति के अधीन आते हैं ना, ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो राष्ट्रपति के अधीन आते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति प्रशासनिक प्रमुख होता है। उसके पास अधिकार होता है कि वह किसी व्यक्ति को नियुक्त करे, है ना, किसी व्यक्ति को नियुक्त करे। जो है ना, जो कब तक शासन करेगा भाई, वो व्यक्ति जिसको ये नियुक्त करेंगे, तो ये प्रेसिडेंट के विल पर है ना, विल पर, कि जब चाहे उसको हटा भी सकते हैं। तो ये कौन हो सकता है भाई, तो इसको प्रशासक, है ना, जनरली क्या बोल देते हैं, प्रशासक बोलते हैं, प्रशासक बोल देते हैं, है ना, या फिर कुछ है ना ऐसे बोल देते हैं जैसे। और इसमें कौन कौन हो सकता है, तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें अगर ऐसा मान लीजिए कि कोई अगर आपका निकटवर्ती राज्य है, तो उसके राज्यपाल को भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ का प्रशासक घोषित कर सकते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा कौन, तो आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो राष्ट्रपति अपने जगह पर क्या करेगा, किसी प्रशासक को नियुक्त कर देगा, और वो नियुक्ति जो करेगा वो उसके विल पर होगा, कब तक रहेगा वो उसके विल पर होगा। ध्यान रखना है कि वो जो निकटवर्ती, वो ये भी कर सकता है कि किसी निकटवर्ती, जैसे कोई स्टेट है उसका निकटवर्ती में कोई अगर यूटी है, तो उसको भी क्या कर सकता है, वो वहाँ के राज्यपाल को वहाँ का प्रशासक बना सकता है, चलिए ठीक है। और वो जो प्रशासक होगा, जिस भी स्टेट, जिस भी यूटी, जैसे कि जिसमें जिसमें लेजिस्लेटर नहीं है, उसमें वो प्रशासक क्या करता है, वो अध्यादेश अध्यादेश जारी करता है ना, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। और अध्यादेश फिर है ना, अगर कोई यूटी जिसके पास अपना लेजिस्लेचर है, जैसे कि पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो वो अपना अध्यादेश वगैरह वो जारी नहीं कर सकते ना, वो अध्यादेश दूसरे तरीके जारी होता है। और ये जो बाकी रह गए उनके लिए अध्यादेश जारी करेगा वो वहाँ का प्रशासक करेगा, ठीक है जी। अब आइए बात करते हैं दिल्ली, है ना, दिल्ली थोड़ा सा स्पेशल है, दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली हमारा जो है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत, है ना, इसमें क्या किया गया, एक वो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना करी गई। इसके जो प्रशासक, इसमें देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी कि वहाँ सीएम भी होता है, और साथ में वहाँ क्या होता है, उसके राज्यपाल, हमारे यहाँ गवर्नर होता है और सीएम होता है। जनरल स्टेट्स में क्या होता है, जनरल गवर्नर होते हैं या फिर सीएम होते हैं, दो ही होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, उस गवर्नर को बोलते हैं उपराज्यपाल, है ना, उपराज्यपाल बोलते हैं। और एक सीएम तो होता ही होता है। और उसका जो इलेक्शन कराएगा वो कौन कंडक्ट कराएगा भाई, तो उसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन है ना, जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वो कराता है। और यहाँ मंत्रिपरिषद भी होता है, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद भी होता है। अब कुछ और चीज़ है जो ध्यान रखना है आपको, क्या, कि भाई जो जितने भी हमारे यूटीज़ हैं, उनके पास कितनी कितनी हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है वो आर्टिकल 241 में, यूटीज़ में कितने हाई कोर्ट हैं, वो आर्टिकल 241 में चर्चा किया गया है। कौन कौन है भाई, कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली का है ना, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ही है, दिल्ली हाई कोर्ट ही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ही है। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार जो है उसका हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है, ठीक है जी।
लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप वो केरल हाई कोर्ट के अधीन आता है। लक्षद्वीप जो है वो केरल हाई कोर्ट के अधीन आता है। पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के अधीन आता है। पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अधीन आता है। दादरा नगर हवेली दमन दीव जो है वो बॉम्बे के अधीन आता है। बॉम्बे के अधीन, बॉम्बे है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन आता है। चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन आता है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अधीन आता है। तो हमने जो है इस चैप्टर में है ना जितने भी सवाल बन सकते थे, जितने कुछ भी हो सकते थे, आपको मैंने है ना बताने की कोशिश करी। सब कुछ जो हम कवर कर सकते थे है ना, हमने कवर कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही है ना। अब देखेंगे अगले चैप्टर में, फिर मिलेंगे। तो ऐसे ही है ना, लगभग स्टेट पीसीएस लेवल तक हम बात करेंगे, है ना, स्टेट पीसीएस लेवल तक हम बात करेंगे। तो इतना आप है ना कवर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।